आज 25 जुलाई 2024 है और आज ही फूलन देवी की जो है शहादत दिवस मनाई जाती है। फूलन देवी वो नाम है जिस समय यह नाम पूरे भारतवर्ष में गूंजा था। उसका कारण यह था कि बहिमई हत्याकांड में उनका नाम जो है आया था। उन्होंने एक साथ 21 ठाकुरों की हत्या की थी। क्या है पूरी कहानी, आज हम आपको इस पूरी वीडियो में बताएंगे। फूलन देवी का जन्म 1963 में हुआ था। उनका जन्म गोरहा का पुरवा में हुआ था और उनके प्रारंभिक जीवन में बहुत सारे संघर्ष थे। मात्र 11 वर्ष की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी और जब उनकी शादी की गई थी तो उनके पति की उम्र उस समय 33 वर्ष थी। तो उस समय उनके पति उनके साथ बहुत ही मारपीट किया करते थे और भी उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं। फूलन देवी एक ऐसी महिला है जिन्होंने एक रेप सर्वाइवर, एक सामंतवादी ताकतों से लड़ने वाली सामाजिक नेता रही हैं। फूलन देवी एक ऐसी महिला जिनकी ज़िंदगी और मौत ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। फूलन देवी को 38 साल की उम्र में मौत के घाट उतार दिया गया। फूलन देवी का जन्म एक गरीब मल्लाह परिवार में हुआ था। उनके दादा का देहांत होने के बाद फूलन को लगने लगा कि उनके चाचा उनके पिता पर ज़बरन हक जता रहे हैं क्योंकि उनका कोई बेटा नहीं है। फूलन ने 11 साल की उम्र पर विरोध किया और इसके एवज़ में उन्हें घर में बुरी तरह पीटा गया। 11 साल की उम्र में ही उनकी शादी जो है पुत्तीलाल मल्लाह से कर दी गई थी। फूलन देवी की शादी जिस इंसान से हुई थी वह काफ़ी क्रूर था और वह उनके साथ मारपीट करता था और उनके साथ रेप करता था। लंबे समय तक फूलन ने यह सब कुछ सहा और फिर वह उस घर को छोड़कर भाग गई। फूलन जब उत्तर प्रदेश के अपने पैतृक गांव गोरहा का पुरवा वापस आईं तब पति को छोड़कर आने के कारण उन्हें तंग किया जाने लगा। उनके साथ उनके घर में ही मारपीट की गई। उसके बाद फूलन देवी अकेले बीड़ों में घूमने लगी। ऐसा करते हुए उन्हें एक दिन डकैतों के एक झुंड से उनकी मुलाकात हुई। डकैत बाबू गुज्जर उनका सरदार था जिसने फूलन को अपने साथ रख लिया था। फूलन उनके साथ जाना नहीं चाहती थी लेकिन बाबू गुज्जर ने ज़बरदस्ती उन्हें उठा लिया। कुछ दिनों तक बाबू गुज्जर ने फूलन का रेप किया और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ रख लिया। इसके बाद झुंड के ही एक सदस्य विक्रम मल्लाह ने बाबू गुज्जर को मार दिया और फूलन के साथ रहने लगे। फूलन और विक्रम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे लेकिन अभी भी फूलन की ज़िंदगी में मुसीबतें आना बाकी थी। जेल से दो भाई श्री राम और लाला राम छूट कर आए थे। ये दोनों ऊंची जाति के राजपूत भाई थे और बाबू गुज्जर की मौत से गुस्सा थे। दोनों ने मल्लाहों के गांव पर हमला बोला और इसी लड़ाई में विक्रम मल्लाह को गोली लग गई। श्री राम और लाला ने फूलन देवी को बंदी बना लिया। 3 हफ्तों तक फूलन के साथ जो रेप हुआ, उन्हें मारा पीटा गया और उनकी बेइज्जती की गई। उन्हें बेहमई गांव ले जाया गया और आखिर में उन्हें पूरे गांव के सामने बिना कपड़ों के निर्वस्त्र चलाया गया। किसी तरह से फूलन देवी वहां से भागने में सफल रही और वापस डकैतों से जा मिली। विक्रम सिंह की गैंग के एक सदस्य मान सिंह की मदद से फूलन ने दोबारा मल्लाहों की गैंग बनाई और ऊंची जाति के लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 14 फरवरी 1981 को फूलन देवी पुलिस की वर्दी में बेहिमई गांव पहुंची और गांव में शादी समारोह की काफ़ी गहमा गहमी थी। फूलन देवी की गिरोह ने गांव को घेर कर ठाकुर जाति के 21 लोगों को लाइन में खड़ा करके जिन लोगों पर फूलन देवी के साथ गैंग रेप करने का आरोप था उन सभी को गोली मारने का आदेश दिया। उसने सभी से लाला राम खान के बारे में पूछा। वहीं लाला राम जिसने विक्रम को गोली मारने के बाद फूलन देवी का किडनैप करके उनके साथ रेप किया था। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने गोली मारने का आदेश सभी 21 लोगों को दे दिया। गैंग की फायरिंग में ठाकुर जाति के 21 लोगों की मौत हो गई। 21 लोगों की मौत के घाट उतारकर फूलन देवी ने अपने गैंग रेप का बदला लिया और उसके बाद आत्मसमर्पण किया। और उसके बाद वो फिर उन्होंने जब उनकी 1994 में रिहाई होती है उसके बाद वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन करती हैं और मिर्ज़ापुर से 2 बार सांसद रहती हैं। और इसके बाद जब उन्होंने 1995 में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और उसके बाद उनकी ये कहानी, जब उन्होंने बौद्ध धर्म जब स्वीकार कर लिया, उस 1995 में शेर सिंह राणा नाम के एक व्यक्ति ने उनकी हत्या की। आज के भारत को जब हम देखते हैं तो यह कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा शायद ही कभी हुआ होगा, क्योंकि जब हम आज के शहर को देखते हैं तो हमें लगता है कि भारत कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन जब ये कहानी हमें पता चलती है तब आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए उस समय जब 11 साल की उम्र में एक लड़की की शादी कर दी जाती है और जब पूरे गांव के सामने निर्वस्त्र करके एक महिला को घुमाया जाता है और उसमें कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता है। उस महिला ने अपने हुए अपमान का बदला खुद ही लिया और जब तक उन्होंने अपमान का बदला नहीं लिया था तब तक किसी भी स्वर्ण जाति के लोगों ने उनके बारे में कुछ भी भला बुरा नहीं कहा था। लेकिन जब उन्होंने हथियार उठा लिया और उन लोगों को गोली मार दी तो यही स्वर्ण समाज उन्हें भला बुरा कहने लगा। तो आज 25 जुलाई के दिन
नेशनल दस्तक की टीम फूलन देवी को नमन करती है, उनके शहादत को याद करती है और उनके जीवन को एक ऐसी प्रेरणा कि अगर किसी के साथ भी कुछ गलत होता है तो वो उसके खिलाफ खड़ा हो, इसमें वो उनकी अपनी भूमिका है। उनकी शहादत को हमारा नमन। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।